अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। आज़ादी के बाद बर-ए-सग़ीर में दो बड़ी अहम शख्सियतें गुज़री जिनको लोग अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल और दूसरी शख्सियत क़ायद मिल्लत बहादुर शाह अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं। आप पर मैंने अब तक 3 आर्टिकल्स लिखे थे जो हैदराबाद के बड़े अखबारात में शाये हुए, जिसका उन्वान था मर्द मोमिन क़ायद मिल्लत बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा। नई नस्ल को बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की हयात और कारनामों से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी। 5 फरवरी 1905 को हज़रत नसीब यार जंग के घर में आंखें खोलने वाले बहादुर यार जंग को 25 जून 1944 को हुक्के में जहर देकर शहीद कर दिया गया था। ये आर्टिकल मैंने 2012 में लिखा था। इसी तरह 2011 का ये आर्टिकल है, क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की क़यामगाह बैतुल उम्मत को म्यूज़ियम बनाने के काबिल, जो बेगम बाज़ार में आपकी कोठी हवेली है जिसको बैतुल उम्मत कहते हैं, उस पर मैंने एक तफसील से आर्टिकल लिखा था जो इस वक्त खंडेर बना हुआ है। आप पर जनाब नज़ीर अहमद साहब ने सवाने हयात अपने बहादुर यार जंग की 3 किताबों की शक्ल में लिखी थी जो मेरे पास महफूज है। इसके अलावा 1951 में इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया में पेज नंबर 389 पर जो 1480 सफ़ों पर है, आप पर इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया पर लिखी गई है जो 1951 में, ये किताब भी मेरे पास महफूज है। आपको बता दूं कि इस बात से मुझे अफ़सोस होता है कि बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा के बारे में ख़ास तौर पर नौजवान बहुत कम जानते हैं। आपका मुख्तसर सा तारुफ़ इस तरह है, ऐसी अजीम शख्सियत पर जो किताबें लिखी गई है बेशुमार और इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया में आपका तफसीली ज़िक्र है, उन पर 5-10 मिनट में बोलना ये सरासर नामुमकिन है और नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन क्योंकि मैं उनसे बड़ी उनसियत रखता हूं, उन पर कई किताबें मैंने पढ़ी है और कई आर्टिकल्स उन पर लिखे हैं, तो आज के दिन नौजवान नस्ल को, मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स को मुख्तसर सा उनका तारुफ़ कराना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूं। 5 फरवरी 1905 को हज़रत नसीब यार जंग के घर बेगम बाज़ार में आपने आंखें खोली। आप सिर्फ 7 यौम के थे, आपकी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ और आप नानी के आगोश में पले बड़े और 18 साल के थे तब आप इंटरमीडिएट में थे, तब आपकी वालिद का इंतकाल हुआ। आपने दीन इस्लाम की तबलीग पर सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आपके दस्ते हक़ पर 20,000 से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया था। आपने 1931 में हज बैतुल्ला और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के बाद आपने फ़लस्तीन, शाम, सफ़र, तुर्की, ईरान, वस्त एशिया के ममालिक, अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। बहादुर यार जंग को हरगिज़ गवारा नहीं था कि दक्खन में मुसलमानों के 700 साला दौरे हुक्मरानी का ख़ात्मा हो। आखिरी वक्त तक आप इस ज़िमन में कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। आपका मकान, आपकी कोठी जो बेगम बाज़ार में है, उसका नाम बैतुल उम्मत है, जो इस वक्त एक खंडेर की शक्ल में है और आप वहाँ पर बड़ी पाबंदी से दर्स कुरान दिया करते थे। आपका मामूल था कि फ़जर की नमाज के बाद दर्स कुरान देते, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मजलिस और कौमी मसाइल पर दोपहर तक गुफ्तगू करते, नमाज ज़ोहर के बाद कुछ देर आराम करने के बाद 3:30 बजे से आम लोगों से मुलाकात करते और हर फ़र्द से खंदा पेशानी से मुलाकात करते। हर हफ्ते बाद नमाज मगरिब तारीख़ इस्लाम का दर्स देते। 1927 में जब मुसलमान इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहे थे, हैदराबाद दक्खन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया था। नवाब बहादुर यार जंग इस बड़ी तंजीम के शरीक मोतमद यानी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। 1939 में मजलिस के दस्तूर में तरमीम की गई और सदारत का ओहदा हुआ। तब 1940 में क़ायद मिल्लत इसके सदर बने और अपनी शहादत यानी 25 जून 1944 तक इसी बावकार ओहदे पर फायज़ रहे। आपकी शहादत 25 जून इतवार के दिन 1944 को हुक्के में जहर देकर आपको शहीद किया गया था। जनाब नज़ीर उद्दीन अहमद साहब अपनी सवाने हयात जो इस किताब में लिखते हैं
कि इतवार के दिन 25 जून को 1944 को क़ायद मिल्लत ने अपने दोस्त हाशिम अली ख़ान जज हाई कोर्ट के मकान बंजारा हिल्स पर तशरीफ़ ले गए। हस्ब मामूल अपनी कोठी पर दर्स कुरान दिया और नमाज मगरिब की अदायगी के बाद बंजारा हिल्स गए, जहां एक यहूदन डॉक्टर ने मिस मकबूल ने दीगर मेहमानों की मौजूदगी में आपको हुक्का पेश किया। पहले ही कश में आपकी रूह परवाज़ हो गई। आप पर यह एज़ाज़ हासिल है कि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज़ का आप ही को एज़ाज़ हासिल है। आपको इस बात का एज़ाज़ हासिल है कि हैदराबाद दक्कन पर जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आगाज़ किया गया था, इसका एज़ाज़ आप ही को हासिल है। आपका मकबरा ज़मीस्तानपुर के मशीराबाद में है, जहाँ पर 6 फरवरी को हर साल आम व ख़ास लोग जमा होते हैं और एक ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। क़ायद मिल्लत बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की मकबरे के ऊपर जो तख्ती है, जिस पर आपके मक़ासद का अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह, कलम और तलवार तख्ती पर कुंदा है, जिससे आपके मक़ासद का अंदाज़ा होता है। नई नस्ल को आपसे वाकिफ़ करवाना बेहद ज़रूरी है। मैं इंशाअल्लाह उन पर जो किताब लिखी गई है, जो इंसाइक्लोपीडिया में ज़िक्र है, मैं अपने फ़ेसबुक पेज पर वक्तन फ़ौक़्तन अवाम को वाकिफ़ करवाता रहूँगा। अबू अमल।